कि क्या किसी सत्ता के विपक्ष में खिलाफ आंदोलन किया आरएसएस ने? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया है? आजादी की लड़ाई में कोई ऐसा है आरएसएस का आदमी जिसको पेंशन मिल रहा हो? कि आरएसएस ने इंदिरा गांधी के दमनकारी जो शक्ति थी उसके सामने घुटने टेक दिए थे और उनके पुत्र के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी वफादारी से लागू करने का आश्वासन दिया था। नसबंदी का विरोध आरएसएस ने किया था क्या? आरएसएस के अनेक स्वयंसेवक 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के रूप में माफीनामे पर दस्तखत कर जेल से छूटे थे। आरएसएस न केवल इसका मतलब आपातकाल का समर्थन कर रहा था, वह श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा संजय गांधी के साथ भी संपर्क स्थापित करना चाहता था। प्रमुख बाला साहब देवरस ने लागू आदेशों और देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार के अनेक आदेशों का मजबूती के साथ समर्थन किया था। आपातकाल वाले काल में संघ के संघचालक श्री बाला साहब देवरस पूना के यरवदा जेल में मीसा में बंदी थे। उनका जीवन सुविधा भोगी था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब जब इमरजेंसी लगा था तो उनका दमन करने वाले लोगों में उनका टॉप लेवल पे नाम था। टॉप लेवल पे शाह कमीशन जो बना था उसमें सबसे एक नंबर पे था कि जो दमन कर रहे थे। तो आरएसएस ने उनको अपने मुख्यालय में मुख्य अतिथि क्यों बनाया? जय हो लीला समझिए। क्यों? इंदिरा गांधी या संजय गांधी के साथ खड़े थे। ये प्रमाण है सामने। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल है और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आज हम इमरजेंसी पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी को 50 साल हो गए। इमरजेंसी में 50 साल पहले बीजेपी तो थी नहीं, लेकिन आरएसएस और जनसंघ की क्या भूमिका थी? सर, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में बीजेपी और आरएसएस की उस समय क्या भूमिका थी? अच्छा, पहले आरएसएस का जो इतिहास जानता है, हाँ, वो खाली ये बता दे कि क्या किसी सत्ता के विपक्ष में खिलाफ आंदोलन किया आरएसएस ने? सत्ता के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया है? आजादी की लड़ाई में कोई ऐसा है आरएसएस का आदमी जिसको पेंशन मिल रहा हो? नहीं। इंदिरा गांधी के खिलाफ कहाँ लड़ा है? बता देना ऑन रिकॉर्ड। वो तो घाल में एक संगठन बना था जिसमें जेपी को सामने रखा गया था, चुपके चुपके पीछे से लोग थे, है ना। उस समय कौन थे इसके सरसंघचालक? उनका नाम है मधुकर दत्तात्रेय देवरस। बाला साहब देवरस उनको कहते हैं। उस समय संघ संचालक आरएसएस के संचालक वही थे। उनकी किताब है जागृति, प्रकाशन नोएडा से छपी है, हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति। इसमें उनके पत्र छपे हुए हैं। अच्छा, तो मैं एक तो इनके पत्र का हवाला दूंगा, दूसरा कई पत्रकार और ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने देखा बहुत ही करीब से इमरजेंसी को, उनके क्या रिसर्च हैं वो भी बताऊंगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई पेंशन, जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े उनको पेंशन भी मिल रहा है कई राज्यों में, लड़े के घुटने टेके, मैं उसी का हवाला दे रहा हूं और बिना रेफरेंस के मैं बोलता नहीं। ठीक है कि आईवी के प्रमुख उस समय थे टीवी राजेश्वर। उनका जो पूरा इंटरव्यू में अभी बताऊंगा, जो लिखा है, उनकी किताब छपी है कि आपातकाल के उस दौर के बारे में जो बता रहे हैं किस तरह से आरएसएस ने इंदिरा गांधी के दमनकारी जो शक्ति थी उसके सामने घुटने टेक दिए थे और उनके पुत्र के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी वफादारी से लागू करने का आश्वासन दिया था। नसबंदी का विरोध आरएसएस ने किया था क्या? ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। नहीं, बताया ना, वो दस्तावेज से निकाले, मैं तो सीधे कह रहा हूं। आरएसएस के अनेक स्वयंसेवक 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के रूप में माफीनामे पर दस्तखत कर जेल से छूटे थे। ठीक है, अब आइए मैं बता रहा हूं रेफरेंस। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उन लोगों को 10,000 रुपए पेंशन दिए जा रहे हैं जो 1 महीना से कम जेल में रहे थे, और 20,000 उनको जो कि 2 महीना से कम जेल में रहे थे। तो 1 महीना के अंदर जेल से छूटे कैसे? जब इमरजेंसी थी और इतना काला कानून था, इंदिरा गांधी ऐसे दमन कर रही थी, तो 1 महीना और 2 महीना में आप छूट कैसे गए? कुछ हाथ तो जोड़े होंगे, माफी तो मांगे होंगे, कुछ कंप्रोमाइज, कुछ समझौता हुआ होगा। और तो कोई रीजन दिख नहीं रहा। मीसा लगा हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, बिल्कुल
लगा हुआ था ना, तो 1 महीना में कैसे छूट गए, 2 महीना में कैसे छूट गए। तो ये पेंशन जो मिल रहा है, चूंकि आजादी में आपका कोई योगदान नहीं है, तो एक ब्लैक हिस्ट्री लिखने के लिए, अपना झूठ मूठ का गप लिखने के लिए ये पेंशन है कि हम भी आजादी में लड़े थे। 1-2 महीना में तो वही माफी मांगा, वही छूटा होगा। बिल्कुल, हम आप तो माफी नहीं मांगते हैं, जो कह दिया। चलिए, अब प्रभाष जोशी साहब हैं, बड़े पत्रकार रहे, आप सब जानते हैं। वो लिख रहे हैं, उन्होंने एक पूरा लेख लिखा था तहलका में, जब सिल्वर जुबली मनाया जा रहा था 25 साल पहले। सिल्वर जुबली 2000 में नहीं, हाँ 2000 में। तो उसमें उन्होंने लिखा था इस आरएसएस के बारे में कि उस समय के आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने संजय गांधी की कुख्यात 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में सहयोग करने हेतु इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। यहां तक कि आपातकाल के दौरान आरएसएस और जनसंघ के अनेक लोग माफीनामा देकर जेल से छूटे थे। माफी मांगने में वे सबसे आगे थे। कौन? आरएसएस के लोग, आरएसएस और जनसंघ के लोग। हाँ, उनके नेता ही जेल में रह गए थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेता, खाली नेता रह गए थे। बाकी छूट भैया सब जो है ना, माफी मांग कट लिए थे वहां से। आगे लिख रहे हैं कि वे कभी आरएसएस के बारे में, वो कभी संघर्षशील शक्ति न तो रहे हैं और न ही वे कभी संघर्ष के प्रति उत्सुक रहने वालों में हैं। वे बुनियादी तौर पर समझौता परस्त रहे हैं। वे कभी भी सही मायने में सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वालों में नहीं रहे हैं। छुप छुप के पकड़ा गए तो माफी मांग लिए। जैसे बहुत सारे अभी आरएसएस के लोग पकड़ाते हैं ना अपराध में, तो कह देता है कि ये हमारा आदमी नहीं, पहले निकाल दिए थे। तो रजिस्टर तो मेंटेन करो। अब तो सत्ता में 10-11 साल से हो, तो रजिस्टर अपने मेंबर्स का मेंटेन करो ना। क्यों नहीं? वो स्लीपर सेल की जगह हर जगह भेज देता है, खाली दिमाग में रहता है आरएसएस है। जैसे दलित, अहीर, यादव जितना है बैकवर्ड सब, उसमें भी छोड़ देता है, उनके नेताओं के पास भी छोड़ देता है, मीठा मीठा बोल के। और जब अपना शक्ति आता है तो फिर ओरिजिनल आरएसएस बन जाता है, जैसे 10-11 साल से है। अब आइए, इनकी किताब छपी है टीवी राजेश्वर की, इंडिया क्रूशियल ईयर्स, ये छपी है हार्पर कॉलिंस। इसमें राजशेखर साहब लिख रहे हैं कि आरएसएस न केवल इसका मतलब आपातकाल का समर्थन कर रहा था, वह श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा संजय गांधी के साथ भी संपर्क स्थापित करना चाहता था। एक पत्रकार हैं करण थापर, उनको एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री आवास के साथ संपर्क बनाया और देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार ने, यानी कि इंदिरा गांधी ने जो सख्त कदम उठाए थे, उनमें से कई का मजबूती के साथ समर्थन किया था। देवरस श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मिलने के लिए इच्छुक थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। इनकी किताब के अनुसार आरएसएस एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, आपातकाल के समय इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इसके प्रमुख बाला साहब देवरस ने लागू आदेशों और देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार के अनेक आदेशों का मजबूती के साथ समर्थन किया था। संजय गांधी के परिवार नियोजन अभियान और इसे विशेष रूप से मुसलमानों के बीच लागू करने के लिए उन्होंने देवरस ने भरपूर समर्थन किया था। ये तो ये जो सर लास्ट वाली लाइन है, ये तो वही था जो बीजेपी चाह रही है, जो आज बीजेपी कह रही है। नहीं तो सब हिंदू पे भी होगा ना। हाँ, नहीं, वो कह रहे मुसलमानों के बीच लागू विशेष रूप से लेकिन सब पे हुआ था ना, हुआ। लेकिन आज हिंदू का भी करो, सब क्या करना है, जिसके 2 से ज्यादा है कर दो। चलिए, अब आइए और कहानी सुनाते हैं। देवरस साहब जेल में थे। 22 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी में क्या था, अब सुन लीजिए। मैंने 15 अगस्त 1975 को रेडियो पर लाल किले से देश के नाम आपके संबोधन को जेल, यरवदा जेल में सुना था। आपका यह संबोधन संतुलित और समय के अनुकूल था, इसलिए मैंने आपको यह पत्र लिखने का फैसला किया। क्या संतुलित था। आरएसएस प्रमुख का है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई भाव नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो इंदिरा गांधी को 10 नवंबर 1975 को एक और इन्होंने खत लिखा, और इस खत में के शुरुआत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिए गए निर्णय के लिए बधाई दी। इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गई या जीत गई तो उसके लिए बधाई दिया इन्होंने। इलाहाबाद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 12 जून को इलाहाबाद ने इनको रद्द कर दिया था,
और लिख रहे हैं खत में कि सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 न्यायाधीशों ने आपके चुनाव को संवैधानिक घोषित कर दिया है, इसके लिए हार्दिक बधाई। गौरतलब है कि विपक्ष का दृढ़ मत था कि यह निर्णय कांग्रेस के द्वारा मैनेज था। अच्छा, जैसे आज भी तो क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। देवरस ने अपने इस पत्र में यहां तक कह दिया कि आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ अन्यथा जोड़ दिया गया है, यूं ही जोड़ दिया गया है। इंदिरा गांधी ने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं देवरस साहब, विनोबा भावे भूदान आंदोलन, जिन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था, आध्यात्मिक समर्थन किया था और इंदिरा गांधी का पक्ष लिया था। तो इंदिरा गांधी जब देवरस को भाव नहीं दे रही है तो फिर ये 12 जनवरी 76 में विनोबा भावे के सामने गिड़गिड़ाते हुए एक पत्र लिख रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि अखबारों में छपी सूचनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी को वर्धा पवनार आश्रम में आपसे मिलने आ रही है। उस समय देश की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में उनकी आपके साथ चर्चा होगी। मेरी आपसे याचना है, मतलब याचना, भीख मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मन में आरएसएस के बारे में जो गलत धारणा घर कर गई है, आप कृपया उसे हटाने की कोशिश करें ताकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाए जा सके और जेलों में बंद आरएसएस के लोग रिहा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति और विकास में सभी क्षेत्रों में अपना योगदान कर सके। नहीं सर, आपने इसमें जिक्र किया कि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध, तो क्या इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था? हाँ, ओके। तो जेल में बंद कर तो सबको करेंगे याचना छुड़वा दीजिए, छुड़वा दीजिए। अब आइए, एक और बलराज मधोक साहब हैं, भी आरएसएस के रहे हैं, जनसंघ के संस्थापक में से रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं बलराज मधोक, देश में आपातकाल वाले काल में संघ के सर संघचालक श्री बाला साहब देवरस पूना के यरवदा जेल में मीसा में बंदी थे। उनका जीवन सुविधा भोगी था, इसलिए उन्होंने जेल से इंदिरा गांधी को संघ के प्रति रुख बदलने और इस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए 22/8/75 और 10/11/75 को 2 पत्र लिखे थे। उन्होंने श्री विनोबा भावे को भी पत्र लिखकर प्रार्थना की थी कि वे इंदिरा गांधी के मन से संघ के प्रति विरोध का भाव दूर करने का प्रयास करें। सरकार की ओर से इन पत्रों को लीक कर दिया गया और वे समाचार पत्रों में छप गए। इसका स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा और सत्याग्रह आंदोलन मृतप्राय हो गया। अब आइए दूसरा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, जब इमरजेंसी लगा था तो उनका दमन करने वाले लोगों में उनका टॉप लेवल पे नाम था, टॉप लेवल पे। शाह कमीशन जो बना था उसमें सबसे 1 नंबर पे था कि जो दमन कर रहे थे। तो आरएसएस ने उनको अपने मुख्यालय में मुख्य अतिथि क्यों बनाया? जय हो, लीला समझिए क्यों बनाया। अब आइए तवलीन सिंह, उनके बारे में बता दूं लेकिन लंबा हो गया। तवलीन सिंह खुद ही भाजपा के समर्थक है। 14 में मोदी जी आए थे तो खूब खुश थी कि अब एकदम महापुरुष आ चुके हैं। वो अभी इंडियन एक्सप्रेस में अभी जो है ना 22 तारीख को जून में वो लेख लिखती हैं। और थोड़ा सा बता ही देता हूं, मोदी राज में एक अलग तरह की और 1975 से खतरनाक आपातकालीन शासन चल रहा है। वो ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं, देश के लोग जान रहे हैं क्या चल रहा है। उनके अनुसार लोकतांत्रिक अधिकार का क्रूर दमन फिर से हो सकता है और इसका उत्तर यह है कि ऐसा हो सकता है लेकिन और अधिक खतरनाक तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। मैं इस तरह के व्यापक निर्णय लेने में संकोच करती हूं, लेकिन जो हुआ है वह यह है कि कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ आजादी जो हम सहजता से ले लेते थे, है ना, जिसके लिए बहुत हंगामा नहीं, वे खतरे में पड़ गई। ऐसा विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और असंतुष्टों को सिर्फ जेल में डालकर नहीं किया गया है, बल्कि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों में फेरबदल करके कानूनी रूप से संभव बनाया गया है। पीएमएलए एक्ट, ईडी का खेल, तमाम मीडिया का हाल देख रहे हैं। तो आज तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, तो ये क्या चल रहा है? अघोषित आपातकाल। तो आरएसएस का इतिहास बता दिया ना, उस समय माफी मांग मांग के निकले थे। 10 और 20 हजार एक महीने में जेल, इमरजेंसी इतना क्रूर था तो 1 महीने या 2 महीने में जेल से निकल कैसे गए भाई?
कुछ तो किए होंगे। नहीं, अब तो जो आरएसएस के संघ प्रमुख है उन्हीं का स्टेटमेंट मैंने तो किताब का रेफरेंस दे दिया, कोई भी अगर पढ़ना चाहे साथी तो हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, बाला साहब देवरस का है, उनका ओरिजिनल नाम है मधुकर दत्तात्रेय देवरस। जागृति प्रकाशन नोएडा से छपी हुई है, जाके देखिए, उसमें पत्र सब मिलेंगे, इस तरह के पत्र। तो मैं इतिहास का छात्र हूँ। चलिए, आज आरएसएस बीजेपी काला दिवस मना रही है, उस समय माफी मांग के आज पेंशन भी ले रही है, पेंशन भी ले रही है और माफी मांग करके वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ खड़े थे, ये प्रमाण है सामने। चलिए, बहरहाल हमने ये जानने की कोशिश की प्रोफेसर रतनलाल साहब से कि इमरजेंसी के समय पर आरएसएस और जनसंघ, जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनका क्या रुख था। तो जिस प्रकार से सर ने तमाम दस्तावेजों के आधार पर ये समझाने की और बताने की कोशिश की है कि आरएसएस उस समय इमरजेंसी के विरोध में नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के संपर्क में था और इंदिरा गांधी द्वारा चलाए जा रहे 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कड़ाई से लागू कराने के लिए वचनबद्ध था। और जो लोग आरएसएस और जनसंघ के जेल में थे, उनके सारे कार्यकर्ता माफी मांग करके बाहर आ गए थे और उनको 10,000 और 20,000 पेंशन दी जा रही थी, और आज अब मिल रहा है, भी उनको पेंशन मिल रही है। इमरजेंसी के इस खास एपिसोड में हमने प्रत्येक दर परत दर हर एक बात को जानने, समझने, समझाने की कोशिश की, ताकि आपके मन मस्तिष्क पर बीजेपी और आरएसएस द्वारा जो कालिक पोत दी गई है उसको हटा करके बताया जाए कि इमरजेंसी सही मायने में क्या थी। धन्यवाद।